morning class. Welcome to Kholeshwar Genius CBSE School, Ambazogai. This is our science period for class 5th. In last lecture, we discussed about the animals' habitat. We also learned our first chapter, plant reproduction. Our second chapter is the habitats of animals. जानवर कहाँ रहते हैं या हम कहाँ रहते हैं, हमारे घर कहाँ होते हैं. इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट वी स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रास हॉपर. वी सी द फॉरेस्ट, डिज़र्ट्स, इवन माउंटेन्स. माउंटेन में हमने क्या देखा, फॉरेस्ट में देखा अलग अलग जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर. उसमें डियर देखा, और उसके बाद डिज़र्ट में द शिप ऑफ डिज़र्ट्स मतलब कैमल देखा. माउंटेन में क्या देखा हमने, बिग हॉर्न शिप देखी और माउंटेन गोट देखी. इसके बाद हम देखेंगे पोलर रीजन्स यानी ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले जानवर. लाइफ इन द पोलर रीजन्स ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिका इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. मतलब यहाँ रहना लगभग नामुमकिन है. यहाँ की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है. स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड वाइंड्स ब्लो देयर एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी लो. यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में रहता है, मतलब 0 डिग्री. एनिमल्स लाइक पेंगुइन, सील एंड वॉलरस आर एबल टू सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन. यहाँ पर सिर्फ कौन रह सकता है, पेंगुइन रह सकते हैं, सील रह सकता है या वॉलरस, ये यहाँ पर रह सकते हैं. जहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर पेंगुइन और वॉलरस, ये दो जानवरों का या प्राणियों का चित्र आपके सामने है. द थिक fur on these animals like polar bears also provides adequate warmth to their bodies. और वहाँ पर बियर मतलब अस्वल या भालू वहाँ पर रह सकते हैं, जिसके शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं. उसे क्या कहते हैं, पोलार बियर्स ऐसे भी कहते हैं. और यहाँ की कंडीशन इतनी ज़्यादा लो है, टेम्परेचर इतना लो है कि वहाँ पर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकते. इसलिए वहाँ पर ज़्यादा जानवर नहीं दिखाई देते. कहाँ, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका प्रदेश में, जहाँ ये पोलार यानी ध्रुव पर रहते हैं, दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव पर. नो मोर पेंगुइन्स एंड द वॉलरस हैव लेयर्स ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड ब्लबर. द ब्लबर हेल्प्स देम टू कीप वार्म बाय स्टॉर्मिंग एनर्जी. दिस इज़ हाउ दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड. जैसे हम बारिश आने के बाद रेनकोट या ठंडी में स्वेटर वगैरह पहनते हैं, उसी तरह उनके बॉडी पर एक लेयर है, उसे ब्लबर कहा जाता है, जो उन्हें ज़्यादा गर्मी अंदर से देता है. एक्वेटिक एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स. एक्वेटिक मीन्स जलचर प्राणी जो पानी में रहते हैं. द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ देयर लाइफ आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल. मतलब जो ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त पानी में गुजारते हैं, उन्हें एक्वेटिक एनिमल जलचर प्राणी कहा जाता है. द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स आर. उनके 2 प्रकार हैं. ओशन, द 5 ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड द साउथर्न ओशन. इन सोशल साइंस वी स्टडीड अबाउट द ओशंस. देखो, जो ओशन में रहते हैं, महासागर में रहते हैं, कवर द 2/3 पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस, जिन्होंने ज़मीन का हिस्सा 2/3 लिया है. द वाटर ऑफ ओशन इज सैल्टी एंड वेल. ऑक्टोपस, जेलफिश आर सम एनिमल दैट आर फाउंड हेयर. और यहाँ पर वेल मछली, ऑक्टोपस, जेलीफिश ये सब दिखाई देते हैं. अलग अलग जो भी जानवर हैं वो सब महासागर में दिखाई देते हैं. जैसे आप देख सकते हैं जेलीफिश, और यहाँ पर ऑक्टोपस है. उसके बाद है फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर मतलब जो पानी, बहता पानी है, जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है. दिस हैबिटेट्स हैव वाटर ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड डिचेस. एनिमल्स लाइक डक, गूज, फिश, क्रैब्स एंड टर्टल आर फाउंड देयर. सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल लिव both on land and in freshwater habitats. These animals are called amphibians. और जो फ्रेश वाटर मतलब नदी में वगैरह जो रहते हैं, नदी में, तालाब में, और जो पानी के अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर जो रहते हैं, उन्हें एम्फीबियंस यानी मीठे पानी में रहने वाले जानवर ऐसा भी कहा जाता है. वहाँ पर कौन रह सकता है, फ़िश है,
डक है, एलिगेटर, ऐसे मगर है, मछलियाँ हैं और अलग अलग जानवर जो हैं वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद देखो हाइबरनेशन। सम एनिमल्स गो इनटू डीप स्लीप टू सेव themselves from severe winters and survive without eating much. This state of animals is called hibernation. Animals like bear and lizard eat more food than usual during the autumn season and store it as fat to use during winters. When they go into hibernation during this period, their body temperature drops and the rate of breathing slows down. मतलब ऐसे जानवर जो सर्दियों में 4 महीने तक सोते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं जो भालू है वो उसकी इतना खाता है, वो मतलब शरद ऋतु में इतना खाता है कि जब तक वसंत ऋतु नहीं आता तब तक वो वहाँ पर सोया हुआ होता है, और जो उसकी सांस चलती है वो ब्रीथिंग भी बहुत आरामी से करता है, मतलब हमारी तरह नहीं, बहुत स्लो करता है। इसलिए वो उनको कौन से जानवर कहते हैं? हाइबरनेशन जानवर कहते हैं। उसके बाद माइग्रेशन। Some animals and birds move to far off place to stay away from harsh weather condition or look for good food and a safe place for their breathing. This movement of birds and animals is called migration. The African elephant is the largest land animal. It migrates to find food during the wet and dry season. मतलब जो जानवर अगर सर्दियों का मौसम है तो जहाँ गर्मियों का मौसम है वहाँ चले जाते हैं, जहाँ बारिश है वहाँ चले जाते हैं। मतलब ऐसे जो स्थलांतर करते हैं या अपनी जगह बदलते हैं, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? माइग्रेशन। जहाँ पर आप देख सकते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, कमॉनटेल एंड फ्लेमिंगो, जो अपनी जगह बार बार बदलते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से जानवर जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट हैं जो खाने के लिए ज़्यादा इधर से उधर भटकते रहते हैं। इंडिया इज़ होम फॉर मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एवरी ईयर over 100 species and migratory birds fly to India. Some of the birds that fly to India are flamingo, cranes, common teal. जो फ्लैमिंगो बर्ड है और जो क्रेन्स यानी हम जो बगला कहते हैं उसको, ये भारत के लिए अच्छी बात है कि अलग अलग जो पंछी हैं वो दूसरे देश से हमारे देश में आते रहते हैं। उसके साथ फ्लोइंग इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सम माइग्रेटरी एनिमल। जो कौन सा जानवर कितना घूमता है या कितनी दूर चल के आता है ये देख सकते हैं। ग्रे व्हेल 12,500 माइल्स, कैरिबो 700 माइल्स, मोनार्ड बटरफ्लाई 2000 माइल्स, चिनूक सैल्मन 900 माइल्स, आर्कटिक टर्न 11,000 माइल्स, सूटी शेरवाटर 20,000 माइल्स। हर कोई जानवर इतना अंतर पार करके दूसरे देश या दूसरी जगह जाता है जब उसे ऐसा लगता है कि यहाँ का मौसम मेरे लिए ठीक नहीं है, तब वो जगह बदलता है। तो आज ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट में इस पार्ट का जो समरी है वो आप देख सकते हैं, और इसके पार्ट के ऊपर के जो प्रश्न हैं वो आपको लिखने हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।